हेलो तीकू लवर्स। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी स्टोरी है लव मी बैक सीज़न 2। पिछले सीज़न में हमने देखा कि वी की डेथ हो जाती है और जेके अकेले रह जाते हैं, और इस बार हम देखेंगे जेके को वी मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो वो दोनों एक होते हैं या नहीं। जिन्होंने भी पहला सीज़न नहीं देखा प्लीज़ चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में लव मी बैक देखें ताकि आपको सीज़न 2 भी अच्छे से समझ आए। और स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारा सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ स्टोरी को पूरा देखें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है जॉन कंपनी से। कंपनी में आरम जेके का इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं हे भगवान वो कहाँ है। शुगा होते हैं वहाँ पर और कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए काबिल नहीं है। वो बहुत देर से आता है और अपने काम की कदर भी नहीं करता। आरम कहते हैं अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप उसे इस प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत करते हुए नहीं देख सकते? आपको बस थोड़ी देर इंतज़ार करना है। मुझे यकीन है कि वो आएगा। शुगा कहते हैं अगर वो नहीं आया तो मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दूँगा। तभी वहाँ भागते हुए जेके आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ हूँ। आरम कहते हैं जंकुक तुम इतनी देर कहाँ थे यार? जेके कहते हैं मुझे माफ़ करना सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। शुगा कहते हैं ये पहले भी कई बार ऐसा ही कर चुका है, इसकी ये आखिरी वार्निंग है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो ये प्रोजेक्ट खो देगा। आरम कहते हैं मुझे लगता है कि आपने सुन लिया होगा जंकुक। जेके कहते हैं हाँ मैंने सुना हियोंग, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आखिरी बार है। अब मुझे मीटिंग शुरू करने की अनुमति दें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। शुगा कहते हैं चलो तो फिर चलते हैं। मीटिंग के बाद शुगा सेक्रेटरी से कहते हैं इस प्रोजेक्ट को मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सेक्रेटरी कहती है ठीक है सर, मैं कर लूँगी। जेके कहते हैं हियोंग मेरा परिचय वो कैसे देगी? क्या आपको ये पसंद आएगा? मैंने पूरी रात जागकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया, सुबह देर से उठा इसलिए मुझे देर हो गई। प्लीज़ मुझसे बात करो हियोंग। शुगा जेके की बात सुनते ही नहीं हैं और आराम से कहते हैं अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आएँ, और बोलकर शुगा चले जाते हैं। आरम जेके से कहते हैं क्या आप ठीक हैं जंकुक? जेके बड़े उदास मन से कहते हैं मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ हियोंग? हियोंग मुझसे बात कब करेंगे? वो मुझे माफ़ कब करेंगे? मुझे इसका पछतावा है और मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हियोंग। आरम कहते हैं चिंता मत करो जंकुक, तुम उसके छोटे भाई हो। बेशक वो तुमसे बात करेगा एक दिन और तुम्हें माफ़ भी करेगा। जेके कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं सचमुच थक गया हूँ। उसके बाद जेके वहाँ जाते हैं जहाँ पर वी लास्ट बारी थे। वहाँ खड़े होकर जेके रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस सप्ताह में 10वीं बार यहाँ आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ मैंने तुम्हें खो दिया था। तुम्हारे बिना 5 साल हो गए हैं, और रोने लगते हैं। वी को गए हुए 5 साल हो चुके हैं और जेके इस टाइम बिल्कुल अकेले हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, इसीलिए शुगा भी उनसे बात नहीं करते हैं। आप लोगों ने पिछले सीज़न में देखा ही था शुगा कितना गुस्सा होते हैं, इसी वजह से जेके बिल्कुल अकेले हैं। जेके अपने सीने पे हाथ रख लेते हैं और रोते हुए कहते हैं आपके जाने के 5 साल बाद, या शायद आपके गायब होने के बाद, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपका निधन हो गया, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी कर पाऊँगा। आपकी यादें आज भी मेरे सीने में ज़िंदा हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा और तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। मेरे पास वापस आ जाओ, मैं बदल गया हूँ। जंकुक ने पिछले 5 वर्षों में अपने दिन ऐसे ही बिताए हैं। शाम होने तक वो वहीं खड़े रहते हैं और तियोंग से वापस आने की विनती करते हैं। कभी कभी वो ड्रिंक भी करते हैं और तब तक रोते हैं जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं। जेके ने जो किया उसके बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए और सभी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपनी कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया। जेके ने इस बात का विरोध भी नहीं किया क्योंकि तियोंग के जाने के बाद उन्होंने जीवन की सभी भावनाएं खो दी। तियोंग के बिना उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। आधी रात हो चुकी है और जेके अभी तक उसी पुल पर बैठे वी के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद जेके वहाँ से निकलते हैं और एक होटल के बाहर देखते हैं कि एक बच्चा खड़ा है। उस बच्चे को देखकर जेके कहते हैं ये लड़का यहाँ क्यों खड़ा है? वो एक बेघर बच्चा है।
उस बच्चे को देखकर जेके को तियोंग की याद आती है और वो मन में सोचते हैं कि तियोंग भी इसी तरह खड़ा था। जेके फिर उस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं, अरे लड़के, तुम यहाँ इतनी देर रात क्या कर रहे हो? वो बच्चा डर जाता है और कहता है, क्या आप इस होटल के मालिक हैं? मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारो। जेके कहते हैं, अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, शांत हो जाओ छोटे बच्चे। जेके कहते हैं कि मैं खाना खाने के लिए अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। मैं आपको ये बताने आया हूँ, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो मेरे पीछे आ जाएं। उसके बाद वो दोनों होटल में जाते हैं। जेके ड्रिंक पीते हैं और वो बच्चा खाना खाता है। ड्रिंक पीते पीते जेके उस लड़के को ही देखते रहते हैं। वो बच्चा देखता है कि जेके उसको देख रहे हैं, तो वो बच्चा हंसता है और जेके भी मुस्कुराते हैं उस बच्चे को देखकर। खाना खाने के बाद जेके उस बच्चे से पूछते हैं, क्या आपको खाना अच्छा लगा? लड़का कहता है, हाँ, ये स्वादिष्ट है। खाने के लिए धन्यवाद सर, मैं इस होटल में पहली बार आया हूँ। जेके फिर पूछते हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं? लड़का कहता है, मैं जन्म से ही अनाथालय में हूँ और इसलिए मैं उन्हें नहीं जानता। जेके कहते हैं, मुझे माफ़ करना मेरे सवालों के लिए, आपका नाम क्या है? वो बच्चा कहता है, अनाथालय में मेरे दोस्त और लोग मुझे बेघर कहते हैं। जेके मन में सोचते हैं, भगवान, सब कुछ मुझे मेरे अतीत की याद दिलाता है, मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। जेके वी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अतीत में वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जेके उस बच्चे के सामने फिर हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए और बर्गर लाऊंगा ताकि तुम उन्हें कल खा सको। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर नाम चुनूँगा। यहीं मेरा इंतज़ार करो, ठीक है? लड़का मुस्कुराता है और जेके वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलकर जेके वी के घर जाते हैं, जहाँ वी रहते थे। जेके ज़्यादातर अपना समय वी के घर पर ही बिताते हैं। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ वी की खुशबू वहाँ रह गई थी। दर्द ने जेके का दिल इस तरह तोड़ दिया था कि वो मुस्कुरा भी नहीं सकते थे। जेके उसी बेड पर बैठते हैं और वी की कुछ चीज़ें आसपास रख लेते हैं। दुर्भाग्य से उनके पास और उनके साथ दर्दनाक यादों के अलावा कुछ नहीं था, और दो तस्वीरें। जेके मन में कहते हैं, तस्वीरों को देखते हुए, अगर ये तस्वीर नहीं होती तो मैं आपकी अच्छाई भूल जाता। मैंने इसे घर छोड़ने से पहले जिमिन के पास से चुरा लिया था। आप कहाँ हैं तियोंग? जेके बड़े ही उदास होकर कहते हैं, क्या वो मुझसे नाराज़ है? क्या वो अभी ठीक होगा? मुझे उसकी बहुत ही याद आती है। उसके जाने के बाद मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तभी आरम का कॉल आता है। जेके फ़ोन को देखकर कहते हैं कि वो क्या चाहता है। जेके फ़ोन उठाते हैं और फिर आरम कहते हैं, जंगकुक, आप कहाँ हैं? मैं आपको ये बताना भूल गया कि कल जिन और मैं शादी करेंगे। जेके कहते हैं, बधाई हो हियोंग, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे आशा है कि आप दोनों एक साथ खुश रहेंगे। उसके बाद आरम कहते हैं, थैंक यू जंगकुक, लेकिन शादी में आए और मेरे सामने आकर मुझे ये बताएं। जेके कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा, क्योंकि उनमें से किसी से भी मैं बात नहीं करता। अब हम दोस्त नहीं हैं और शुका हियोंग को मेरा साथ पसंद नहीं है। आरम कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप सच में मेरी शादी में नहीं आना चाहते जंगकुक? ये मेरी शादी है और आपके साथ मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। मैं आपका हियोंग हूँ। प्लीज़ इसके बारे में सोचें कुकी। जेके 2 मिनट कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है हियोंग, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता। शादी ख़त्म होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बाय बाय कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। फिर से वी की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता तियोंग। दूसरी तरफ आरम फ़ोन रखते हैं और जिन से कहते हैं वो मेरे लिए आने की कोशिश करेगा। जिन कहते हैं, कम से कम तुमने उसको बता दिया। तभी जिमिन कहते हैं, क्या होगा अगर वो वहाँ आया और उससे टकरा गया? आपको उसे शादी में नहीं बुलाना चाहिए था। आरम कहते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी शादी है और वो मेरा दोस्त है। बेशक मैं उसको बुलाऊंगा। मैंने वैसा नहीं किया जैसे आपने अपनी सगाई की पार्टी में किया था। दोस्तों, आप लोग उससे ये बात कब तक छुपाएंगे?
आरएम सच में जेके के बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा उनकी फ़िक्र करते हैं। तो क्या लगता है आर्मी, ये सब लोग मिलकर जेके से कौन सी बात छुपा रहे हैं? ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो बाय बाय।